हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है संदली कपूर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको मिलती हैं वीडियोस रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल। कभी हम कुछ इंस्पिरेशनल लोगों से मिलते हैं, कभी हम कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं। आज ऐसे ही एक वीडियो लेकर हम वापस आए हैं। आज मैं शूट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ में। आप इनको पहले भी देख चुके हो मेरी कई वीडियोज़ में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो ये करंटली जो ये पेंडेमिक चल रहा है हमारी कंट्री में, वी आर गोइंग थ्रू द वेरी वर्स्ट टाइम ऑफ द कंट्री। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। हाँ दोस्तों, तो हम दोनों ने सोचा कि यार इस माहौल में कोविड-19 2021 आ चुका है, हम आज भी कोविड-19 में फंसे हुए हैं। इतना इतना नेगेटिविटी चल रहा है। तो हमने जो ये वीडियो बनाने के पीछे हमारे दो बेसिक पर्पस है। एक, वी वांटेड टू शेयर, हम आप लोगों का आप रूबरू होना चाहते थे इस बातों को लेकर कि क्या करना चाहिए इस माहौल में, इस सिचुएशन में, ताकि चाहे आजू बाजू कितनी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आप अपने आप को कैसे संतुलित रखें, कैसे अपने मानसिक हेल्थ को ठीक रखें, अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें फ्रॉम आउटसाइड जितनी भी नेगेटिविटीज आ रही है। दूसरा, एक और जो इम्पोर्टेंट चैलेंज हम दोनों ने नोटिस किया कि हमारे आसपास नेबर्स में, हमारे रिलेटिव्स में जब कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो अक्सर लोग पैनिक कर जाते हैं। उनको शायद पता ही नहीं होता है, उनको यही नहीं पता कि क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हमने थोड़ी सी R&D की थी जिसमें कुछ आप लोगों को नंबर्स, कुछ साइट्स, कुछ ऐसा डेटा, हेल्पलाइन नंबर्स आपको हम इस वीडियो के एंड में आपको मिलेंगी। कुछ स्लाइड्स हमने बनाई है, आपको हम वो शेयर करेंगे, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि अगर कोई है आपके आसपास, आपका रिलेटिव, आपका जानकार, आपका नेबर, आपका दोस्त, घर में कोई मेड, सब्जी वाला, कोई भी, अगर किसी को कोई अर्जेंसी है, वो आप उनको दे सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, एंड होपफुली इट माइट हेल्प। और तीसरी जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की हम दोनों ने सोचा है कि वी आर टचिंग ऑलमोस्ट, हम 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी ऑडियंस के लिए कुछ भी अगर हम कर सके। तो अगर दोस्तों आप में से किसी को कोई भी हेल्प चाहिए और अगर हम कर पाए, हमारी हैसियत हुई वो करने की, आप हमारे कमेंट में लिख दीजिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए क्या चाहिए आपको, कैसे, अगर आपको प्लाज्मा की जरूरत हो, जैसे मर्जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की, आपको बताना जैसे आपको ठीक लगे। तो लेट्स स्टार्ट। एंड गाइज, अब जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, अब फिर से लॉकडाउन लग चुका है। हम लोग पहले एक लॉकडाउन से निकल के हम लोग बाहर आए थे। हमने सोचा कि ओके ठीक है, कंडीशन शायद थोड़ी सी बेटर हो गई है, लोग फिर से एक दूसरे से मिलने लगे, ऑफिसेज खुल गए, लोग काम पे जाने लग गए बाहर। जो चीज़ें घर से मैनेज हो रही थी वो फिर लोगों ने बाहर जाके करनी शुरू कर दी, और शायद इस वजह से माहौल और ख़राब हो गया और फिर से हम लॉकडाउन की स्टेज पे आ गए हैं। और अब लोग ज़्यादा पेशेंस खो रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों ने ना, वो क्योंकि फर्स्ट टाइम था, लोगों ने एडजस्ट कर लिया। अब नहीं, लोगों को डर भी था पहले, मेरे को लगता है लोगों को बहुत डर था। हाँ, जब चीजें बीच में खुल गई ना तो लोगों को डर इतना खत्म हो गया, और अब चीजें बहुत वर्स्ट हैं। अब मुझे लगता है 2020 तो शायद कुछ भी नहीं था जो 2021 लेके आया है हमारे लिए। तो इट्स लाइक रियली रियली वर्स्ट। और अब हमें बल्कि ज़्यादा ज़रूरत है संतुलित रहने की, हमें ज़्यादा ज़रूरत है घर में रहने की। पहले हम लोगों ने जो गलतियां कर दी, अब हमें वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हमें घर में ही रहना है। आप ये मान के चलो कि जो घर में रहेगा वो बचेगा। सो इट्स लाइक दैट। सो अब क्योंकि हम दोबारा से एक लॉकडाउन में हैं और अब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, वापस से उनको घर में रहना पड़ रहा है, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो हम दोनों आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कैसे आप अब दोबारा से लॉकडाउन में अपने घर में ही रह के अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रख सकते हो, कैसे आप बिना पैनिक करे, बिना परेशान हुए इस टाइम को एंजॉय कर सकते हो, ताकि आप बाहर जाने का ना सोचो और आप इम्पैक्ट ना हो जो बाहर की कंडीशन है। प्लीज़ हेल्प गवर्नमेंट, प्लीज़ हेल्प डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ के डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज इतने कम होने के बावजूद वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। और अगर हम एक भी गलती करते हैं तो अगेन इट विल बी रियली बैड फॉर देम, क्योंकि अल्टीमेटली उनके ही सर पे आ जाता है सब कुछ। मैं एक पॉइंट हमें ऐड करना चाहता हूँ संदीप। पिछले दोस्तों, आप हम सब जानते हैं 25 अप्रैल है, और अभी आधा घंटा पहले न्यूज़ आई है कि दिल्ली में लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो गया टिल 3 मई। और पिछले 4-5 दिनों से न्यूज़ आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, बेड्स की कमी हो चुकी है, हॉस्पिटल, आवर मेडिकल सिस्टम हैज़ फेल्ड, व्हाट नॉट। ठीक है, ये सब रियलिटीज़ हैं, वी ऑल नो दिस, एक्सेप्ट करते हैं हम सबको। लेकिन यार, अगर हम खाली यही बोलें कि प्रशासन की ही गलती है, सरकार की गलती है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया,
क्या हमने सब कुछ किया? हमने जो एज अ इंडिविजुअल जो मेरी जिम्मेवारी थी या हर एक इंसान की जिम्मेवारी थी, क्या हमने वो फुलफिल की? मुझे तो लगता है हमने की यार। अभी तक तो लोग मास्क नहीं पहन रहे ढंग से यार आज भी वो वीडियो, अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक वेस्ट पटेल नगर का एक वीडियो था जिसमें एक कपल, अब नाउ दे आर इन जेल, जो बिल्कुल ठीक हुआ है उनके साथ। मैं किसी को प्रमोट या किसी को डिमोट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी एक जो सोशल तरीके से जो सही है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है ना यार। क्या हम बेसिक चीज़ें खुद कर रहे हैं? आज जो हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा हाथ है। हम कैसे अपने घरों से बाहर निकल के सरोजनी नगर में, रजौरी गार्डन में, कनॉट प्लेस में जाके हम पार्टीज कर रहे हैं, गुड़गांव में एरो सिटी में जाके हम लोग बार्स में जाके हम बूज पार्टीज कर रहे हैं, लेट नाइट पार्टीज कर रहे थे, और अब देखो इट्स बैक टू स्क्वायर वन। शायद लास्ट ईयर 25 अप्रैल को हम इससे बेटर सिनेरियो में थे, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि लोगों के अंदर डर था, बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर देम। तो ये कहते हैं ना कि जब नया नया कुछ आता है, आपको नॉलेज नहीं होती उसके बारे में, तो आप डरते ज्यादा हो, और लोगों ने डर के अपने घरों में रहे, तो हमको फिर भी सरकार को एज अ कंट्री हम लोगों को हेल्प मिली, हम वापस आ गए, हमारे पैरों पे वापस खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही एक बार चीजें नॉर्मल हुई, और फिर वी ऑल नो 16 जैन को न्यूज आ गई थी कि यार वैक्सीन आ गया है, उसके बाद तो लोगों ने ऐसी फ्रीडम ले ली है। आप कैसे भूल सकते हो कि वैक्सीन का सेकंड डोज जब तक नहीं लगा था, तब तक आपकी बॉडी में पूरे एंटीबॉडीज नहीं बने। उसके बावजूद भी आप मतलब ऐसे नहीं कि मास्क उतार के हटा दो। हाँ, और आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। आप पूरी तरह फ्री नहीं हो। आपको मास्क पहनना है, आपको 2 गज की दूरी रखनी ही रखनी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, ये बहुत जरूरी है। देखो, किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। केजरीवाल को हम 2 गालियां दे सकते हैं, मोदी को उनके पीछे हम अपने प्राइम मिनिस्टर को भी 2 बातें बोल सकते हैं, हम जिसको चाहे गालियां देके क्रिटिसाइज करके अपनी जिंदगी, अपने आप को सेटिस्फाई, अपनी मेंटल ईगो को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है। बट इस बात को समझिए कि कैसे हम सिचुएशन को और बेटर बनाए। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि गाइज, हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में न्यूज़ मत देखिए, ये आपको डराएगा। आपके मन में एक डर बैठेगा, क्योंकि बाहर तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन आपके पास सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये सब कुछ होता है मेरे घर में तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अपने आप को सेफ रखना है, क्या गाइडलाइंस चल रही हैं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन ये हर 15 मिनट में न्यूज़ देखना या न्यूज़ चैनल सारा दिन, बीच में हमारे घर में भी होने लग गया था कि न्यूज़ चले जा रही है, और इतना ज़्यादा वो नेगेटिव इम्पैक्ट करने लग गई थी दिमाग पे कि हमने अब ये सोच लिया है कि हम हर वक्त का न्यूज़ नहीं देखेंगे। हमको जितनी ज़रूरत है, जितनी नॉलेज हमें होनी चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारी कंट्री में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए, बस हम उतना तक रखें। बिकॉज ये अल्टीमेटली आपके मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट कर रही है। आप डर जाते हो सुन के, और फिर आप वही चीज़ सोचते हो, तो आपका दिमाग नेगेटिव हो जाता है। तो गाइस, इस टाइम हमें अपने आप को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं करना है। इस टाइम पे हमें अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली योर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिजिकल हेल्थ। आई हर्ड इट समवेयर, व्हेन यू कांट गो आउटसाइड, गो इनसाइड, एंड आई फेल्ट इट्स सो ट्रू। बिकॉज मैंने लास्ट ईयर मेडिटेशन स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर के लॉकडाउन के टाइम पे मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी, और अपनी लाइफ में मेडिटेशन लिया, मैंने योगा स्टार्ट करी, और मैं पर्सनली कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे सच में ये बात सच है कि मेडिटेशन से फ़र्क पड़ता है। आप 5 मिनट का मेडिटेशन करो ना, एंड यू विल बी काम होल डे। You have seen. Yes, agreed. So guys, I know we can't go outside. Then this is the best time you deeply, indulge yourself. आप अपने आप को समझो, आप अपने अंदर झांको, आप अपने आप से बात करो, आप मेडिटेशन करो, आप अपनी फिजिकल अपने आप को ध्यान दीजिए, आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किन पे ध्यान दीजिए। दिस इज अ बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज things. Invest in yourself. Invest in yourself, invest in your soul. Okay, चलिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा तुम्हारे पॉइंट के ऊपर कि अक्सर लोग कहते हैं कि अब हम घर पे बैठे बैठे ऑलमोस्ट साल हो गया है, लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, और वो लोग कहते हैं हम बोर हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम टाइम कैसे काटें। यार बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे जॉब करते हुए ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं, और इन 11 सालों में अगर मैं लास्ट 1 साल निकाल दूँ तो 10 साल जो पहले थे उसमें मैं एक चीज़ बड़ा हमेशा मुझे एक गैप मिलता था, एक वॉइड था मेरी लाइफ में, जिसको मैं कभी फुलफिल नहीं कर पाया। और वो ये था कि मैं उन चीज़ों को करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाता जो मेरे को पसंद थी। मैं अपनी जॉब और फैमिली में इतना ज़्यादा उलझ गया था कि शायद मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं अपनी उस एक कुकून से बाहर निकल के कुछ अलग कब करूँगा, पता ही नहीं था मुझे।
करना चाहता था लेकिन कभी मौका नहीं मिलता था। पिछले 1 साल में क्योंकि अब ट्रैवलिंग नहीं हो रही, घर पे हो, आप काम आपने 9-10 घंटे अपने ऑफिस का काम कर लिया, उसके बाद आप क्योंकि घर के अंदर ही हो, आपका डेली का 2 से 3 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम बचता है। मुझे मौका मिल रहा है वो चीज़ें करने का जो मैं पहले नहीं कर पाता था, ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करी थी, या ऐसा कोई डोमेन, ऐसी कोई हॉबी, ऐसा कोई वेंचर जो मेरे को समझना था, सीखना था, पढ़ना था, मैं अब कर पा रहा हूँ। और उससे मुझे एक नया मोटिव मिला है। मुझे अब इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि लॉकडाउन है या नहीं है यार, क्योंकि मेरे पास शायद हाँ मेरे पास ऑलरेडी प्लान है। और अच्छा क्या होता है जब आप ना इन किसी नई चीज़ में अपना हाथ डालते हो, अपना दिमाग किसी और जगह फोकस करते हो, तो आजू बाजू की जितनी भी नेगेटिविटीज है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको आप उनको टर्न ऑफ कर देते हो। आप उनको इम्पैक्ट ही अपना इम्पैक्ट ही नहीं देते। आप अपने अंदर अपने दिमाग में नेगेटिविटी तभी जाने दोगे जब आपका दिमाग खाली होगा। कुछ उसको हमेशा इंगेज रखो। हमारा ह्यूमन माइंड इस तरह से काम करता है दोस्तों। अगर आप अपने आप को किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करके रखोगे, अपने दिमाग को इन्वेस्ट करके रखोगे, उसको खाली नहीं रखोगे, उसको बिजी रखोगे, चाहे वो आपकी हॉबी हो, चाहे वो आपका कोई भी ऐसा काम जो आपने करना चाहो। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एक बार ट्राई करके देखो, कुछ नया चीज़ पकड़ो जो आपने कभी ना जिंदगी में किया हो, और आई होप कि उसको आपको सीखने के लिए वक्त लगे। बस जैसे जैसे आप उसको सीखते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, मैं तो And you will be thankful कि हाँ, आप कहोगे कि अच्छा यार मुझे फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है। बाहर आग भी लग रही हो, आप इतने सुकून में होने चाहिए कि आपको देख के लोगों को लगे कि अरे भाई हम ऐसे परेशान हो रहे हैं, इसको देखो, और लोग आपसे सीखें। बिल्कुल, हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा इम्पेशेंट होती जा रही है दिन पर दिन। हम लोग एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी सेल करने लगे हैं। गाइस स्टॉप, अपने आप को थोड़ा काम रखो, कंपोज रखो। एंड आई रियली होप अगर आपको कोई एक हॉबी बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसी चीज जो आपने करना चाहो नहीं कर पाए, ये वो वक्त है। There are so many workshops happening online, which I have also attended, and जो मैं कितने टाइम से करना चाहती थी चीजें, में एक दो दिन की, एक दो हफ्ते की, कई बार। You want to share? तो तुमने किया? I don't think so. I want to share it नहीं, क्या हो गया? You can. Because I have not completed it yet. But yeah, I am utilizing, and there are so many things which I know you guys can also do. Yes. When you will decide, there is a way you can do that. Okay, exactly right. Apart from ये सारे points, एक जो बहुत हम दोनों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, वीकेंड था, छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि ना, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि कोविड किसी को हो जाए घर में, तो सबसे पहले एक पैनिक हो जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन है उनके पास, या कहाँ से राइट रिसोर्सेज मिले। तो हम दोनों ने एक छोटी सी स्लाइड्स बनाई है जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, कुछ साइट्स के आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से आपको कैसे टेस्ट करवाना है उनका बारे में नॉलेज मिल सकती है, कैसे आपको कोई मेडिसिन चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए। तो ये सारा हमने बेसिक थोड़ा डेटा है जो हमने गैदर किया है, ये वो आपको अब इस स्लाइड में देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आए, शायद आप लोगों को कहीं से ये हेल्प कर पाए किसी भी तरह से। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि वी आर रेडी टू हेल्प यू गाइज। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और आपको लगता है हम कुछ कर सकते हैं आप लोगों के लिए, हम करना चाहेंगे बिल्कुल। वी वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्री, टू यू गाइज। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, wherever you feel we can help you out, we would surely do that. एंड गाइज, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले। Stay safe, stay happy, be protected, stay at home. Best of luck guys. Let's do it together.